पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पांडव वन से लौट आए हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण करके वो लौट आए हैं। इसलिए उनके चेहरे पर खुशी है। वो वनवास के बाद से टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, दुखी नहीं हुए हैं, बल्कि वो खुश हैं क्योंकि इस वनवास का उन्होंने सदुपयोग किया है, नूतन कलाओं का विकास किया है, नई नई कलाएं सीखी हैं, दक्षता हासिल की है और आज वो युद्ध के बल पर या शक्ति के बल पर अपने राज्य को वापस लाने की क्षमता रखते हैं। किंतु फिर भी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के चलते, सात्विक प्रवृत्ति के चलते वो चाहते हैं कि उनको अपने परिजन का मतलब परिवार के लोग हैं और असी का मतलब तलवार है। तो वह चाहते हैं कि उनको अपने परिवार के लोगों पर तलवार नहीं उठाना पड़े। इसलिए श्री कृष्ण को दूत बना करके वो हस्तिनापुर भेजते हैं और कृष्ण जाकर के वहाँ हस्तिनापुर के दरबार में दुर्योधन से या धृतराष्ट्र से यह कहते हैं कि अगर आप न्याय चाहते हैं, न्याय करते हैं तो पांडवों का आधा राज्य लौटा दीजिए और अगर इसमें भी आपको कष्ट है तो उनको केवल 5 गांव ही दे दीजिए। वो उतने से ही अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने परिवारों पर, अपने परिजनों पर तलवार नहीं उठाएंगे, यानी गृह युद्ध नहीं होगा। हम यह जानते हैं कि भगवान राम का जो युद्ध था वह दूसरों से था, दुश्मनों से था, लेकिन महाभारत का युद्ध जो था वह अपनों से था और यह महाभारत ही था। तो इसका मतलब है कि पूरा भारत जो है वह 2 भाग में बटा हुआ था। भारत के जितने भी राजे महाराजे थे सभी उसमें भाग लेने वाले थे। इसलिए श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि यह युद्ध हो। इसलिए युद्ध के रोकने के अंतिम प्रयास स्वरूप वह हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि तुम अगर आधा राज्य नहीं दे सकते हो तो कम से कम 5 गांव दे दो, जिससे कि यह युद्ध टल जाए। लेकिन वही कवि के शब्दों में कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब विपत्ति आती है तो हमारी बुद्धि जो है वह भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन किसकी? कायरों की, जो क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं उनकी। नहीं तो जो सच्चे वीर हैं वह तो विपत्ति में भी अपना रास्ता बना लेते हैं, अपने लिए सुअवसर खोज लेते हैं और विघ्नों पर पांव रख करके, कांटों पर पांव रख करके सफलता की मंजिल पा जाते हैं। लेकिन दुर्योधन वैसा नहीं था, बल्कि उसने उल्टे श्री कृष्ण को बांधने का, श्री कृष्ण को कैदी बनाने का आदेश दिया और तब कृष्ण कुपित होकर के बोले कि अगर तुम्हारे लिए ऐसा संभव है तो तुम करो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यह सुअवसर है वह भी दुर्योधन गंवा देता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को वह नहीं स्वीकार करता और इस तरह से कृष्ण का प्रयास असफल होता है और महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है। तो यहाँ दर्शनीय यह है कि पांडव या जो कर्मठ पुरुष हैं वह दुख में भी अपना रास्ता बना लेते हैं, अपने को सतत कर्मशील रखते हैं, नई नई कलाएं सीखते हैं, जिससे कि वह सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। और पांडव जो हैं वो वन से कुछ इसी तरह से लौटे हुए हैं। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी भूमि से तमाम, हम वही प्रेम से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे।
पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन को श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव जो है वह मंजूर नहीं हुआ। वह उल्टे श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है, उनको कैदी बनाने का प्रयास करता है। तो और तब कृष्ण क्रोधित होकर के अपना विराट रूप दिखाते हैं और वह कहते हैं कि अगर तुम्हारे लिए यह संभव है तो तुम मुझको बांध लो, लेकिन यह भी जानो कि इस युद्ध का उत्तरदायित्व जो है वह तुम्हारे ही ऊपर है। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण जो है वह दुर्योधन की राज्यसभा को छोड़ करके चल देते हैं और वह संधि प्रस्ताव जो है वह उसी तरह से पड़ा रह जाता है या समाप्त हो जाता है। और फिर श्री कृष्ण के साथ कुछ संकुचित सा कर्ण भी उनको छोड़ने के लिए आता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।